वेलकम बैक एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। चलिए आज हम बात करते हैं इनके ऊपर। अरे ये कहाँ से आ गए? खैर छोड़ दो अभी। आ गया है तो आपसे बात कर लेते हैं। आई होप आप सब इनको जानते ही होंगे। कौन है ये? यस, नन अदर दैन द ब्लैक लेडी ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड। ये मेरे को मालूम था, आपको मालूम ही होगा क्योंकि फिल्मी कीड़ा तो सबको रहता है। पर सच्चाई ये है कि आज के टॉपिक में ये नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर। गौर फरमाइए। क्या आप जानते हैं ये कौन है? खैर लगता तो है कि काफ़ी लोगों को इनके बारे में मालूम होगा। वही फिल्मी कीड़ा को ही ले लेते हैं। बहुत सारी मूवीज़ में जहाँ पे कोर्ट रूम का सीन होता है तो वहाँ पे हमने इनको देखा है। शुरू होता है इन्हीं से। पहले इनको दिखाया जाता है टनाना, फिर ऑर्डर ऑर्डर जज आ जाते हैं, फिर बाकी कैरेक्टर आते हैं, पर कोई जानता नहीं है कि यह है कौन। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो क्या इनके बारे में क्या जानते हैं? जो लोग जानते हैं सही है, जो नहीं जानते हैं आइए चलते हैं इनके बारे में जानते हैं। सी इज़ लेडी जस्टिस। जी, इनको लेडी जस्टिस कहा जाता है। ये न्याय की देवी है। इनको गॉडेस जस्टिशिया भी कहा जाता है। She symbolizes the moral force in judicial system. Lady Justice originates from the personification of justice in ancient Roman art known as Justitia और Justitia. न्याय के भगवान के रूप में प्राचीन रोमन चित्र में इनका वर्णन है। Who is equivalent to the Greek goddess Psyche। और हाँ, वो भी भगवानों में जज ही है। उनको भी न्याय की देवी के रूप से जाना जाता है। एंड लेडी जस्टिस कैरीज 3 सिंबल्स ऑफ जस्टिस। क्या आप जानते हैं वो क्या है? गौर फरमाइए। देखा है उनको तो क्या है उनके हाथों में? मालूम है? चलो नहीं जानते तो बात करते हैं। वो है 3 चीज़ें। द फर्स्ट थिंग इज स्वॉर्ड, तलवार। दूसरा द बैलेंस स्केल, तराजू। और तीसरा आंखों पे उनका आपने पट्टी देखा होगा, द ब्लाइंड फोल्ड। ये 3 चीज़ें क्या बोलती है? उनका भी तो कुछ होगा। या ऐसे ही नहीं कि बस पकड़ा दिए और मूर्ति बना दिए तो हो गया। चलो उन पे बात करते हैं अभी। पहले स्वॉर्ड यानी तलवार। इट रिप्रेजेंट्स द power and supremacy of law and conveys the idea that justice can be swift and final। अगर आप सही हैं तो आपकी रक्षा करेगी, और अगर आप गलत हो तो आपको सजा भी दे सकती है। समझे? द नेक्स्ट वन इज द बैलेंस स्केल यानी तराजू। क्या होता है? विद दिस सी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ केस। एक केस का स्ट्रेंथ देखा जाता है कि उसके फॉर में क्या है, उसके ऑपोजिशन में क्या है। बैलेंस में एविडेंस वगैरह सब देखा जाता है। इट सिंबलाइजेस गिविंग फेयर एंड ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन टू ऑल एविडेंस विदाउट बीइंग बायस्ड टू एनीवन। बोलते हैं ना कि सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला सुनाती है, ब्ला ब्ला ब्ला, सुना ही होगा। यही होता है उसका मतलब। कोर्ट कभी एक तरफा फैसला नहीं सुनाता है। दोनों साइड की सुनवाई होती है। दोनों साइड के जो भी एविडेंस होते हैं उनको देखा जाता है एंड कीपिंग एवरीथिंग, कंसिडरिंग एवरीथिंग, जो भी फैसला सुनाया जाता है वो होता है इसका मतलब। और आखिर में ब्लाइंड फोल्ड यानी आंखों पे पट्टी होता है। क्या होता है वो? इट सिंबलाइजेस इम्पार्शियल एंड indiscriminate nature of law and justice। न्याय कभी भी किसी की दौलत, शोहरत और ताकत को देखते हुए, नज़र में रखते हुए नहीं दी जाती है। ऐसा हो सकता है कि सोच लो कि मैं जज हूँ, 2 लोग मेरे सामने खड़े हैं, एक साइड में मेरा भाई है, दूसरे साइड में मेरा दुश्मन है। मैं बोलूँगा यार चांस मिला है मेरे को, इसको फांसी पे लटका देता हूँ, लेकिन गलती होगा मेरे भाई का। समझ रहे हो ना?
दैट इज़ द रीज़न। इसी वजह से बोला जाता है अंधा कानून, ना कि आंखों पे पट्टी होता है, समझे। एंड रिलेटिंग टू दिस वी हैव आर्टिकल 14 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे दो चीज़ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, किसी को भी कुछ भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल टू द ऑर्डिनरी लॉ, समझे। और रही बात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, सो दिस रिक्वायर्स स्टेट टू गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू पर्सन इन अ डिफरेंट सिचुएशन। मतलब जो कि इक्वल है तो उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, और जो लोग अनइक्वल कंडीशन में हैं उनको अनइक्वल ट्रीट किया जाएगा, समझे आप लोग। बस आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं। जय हिंद।